हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का मराठी पोएम नंबर 9 घर। तो देखिए, घर के बारे में हमें ये पोएम दिए है। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 6 स्टैंडर्ड के मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। घर नाही चार भिंती, घर असते देखण्याकृती, घर नाही एक वस्तू, घर म्हणजे आनंदी वास्तु। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है कि घर नहीं चार भिंती। तो घर क्या सिर्फ चार दीवारें खड़े करके हो जाता है कि तैयार? नहीं, घर बनने के लिए घर वाले जो होते हैं, जो पूरा परिवार होता है, उसका साथ में रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। सिर्फ घर की चार दीवारें खड़ी करके हम घर नहीं बना सकते हैं। घर किससे बनता है? तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के कारण बनता है। घर असते देखण्याकृती, घर नाही एक वास्तु, घर म्हणजे आनंदी वास्तु। तो सिर्फ घर एक कोई वस्तु नहीं है, वो क्या होती है? एक वास्तु, और वो भी कैसी? आनंदी वास्तु। आनंदी मीन्स क्या? खुश रहने वाले। क्या अगर किसी भी घर में जो लोग रहते हैं उसमें अगर आपस में प्यार हो, एक दूसरे के साथ अच्छे से वो अगर रहते हैं तो उसे एक आनंदी वास्तु कहा जाता है। वास्तु का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी घर हो, बिल्डिंग हो या फिर मंदिर हो, इस तरीके से जिसका बांधकाम किया जाता है उसे वास्तु कहा जाता है। तो वस्तु अलग होती है। वस्तु का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है घर में, अगर छोटी मोटी जो चीज़ें होती है वो वस्तु होती है। लेकिन घर क्या है? एक वास्तु, और वो भी कैसी होनी चाहिए? आनंदी वास्तु। मीन्स हमारे परिवार के सारे लोग अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो ही हमारा घर क्या रह सकता है? आनंदी मीन्स खुश रह सकता है। घर नाही नुसत्या खोल्या, घरात हव्या भावना ओल्या, घरात हवा जिवाळा, घर शिक्षणाची पहिली शाळा। कि घर मीन्स क्या? सिर्फ खोल्या। खोल्या मीन्स क्या? रूम्स जो होती है। तो घर में सिर्फ रूम्स बना लिए तो क्या घर बन जाएगा? क्या नहीं, उसमें रहने के लिए लोग भी तो चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए कि जिसमें भावना ओल्या मीन्स क्या? आपस में एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हम क्या है? पूरा एक परिवार साथ में एक घर में रहता है। घरात हवा जिवाळा, जिवाळा मीन्स क्या? प्रेम, प्यार। कि आपस में क्या होना चाहिए? जिवाड़ा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। घर शिक्षणाची पहिली शाळा, कि हर एक बच्चे के लिए, देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो चलना हो, खाना पीना, ये सारी चीज़ें कहाँ पे सीखते हैं? तो घर में सीखते हैं। इसीलिए घर को क्या कहा जाता है? हर किसी की पहली शाळा, पहली स्कूल जो हम कह सकते हैं वो कौन सी होती है हमारी? तो हमारा घर होता है। क्योंकि हमारी माँ हो या फिर हमारे घर के सारे जो सदस्य होते हैं वो हमें कई सारे चीज़ें सिखाते हैं। इसके लिए घर को शिक्षणाची पहिली शाळा कहा जाता है। मीन्स घर सिर्फ रूम से बनेगा क्या? नहीं, आपने काफ़ी बड़ा घर बना लिया लेकिन उसमें रहने के लिए लोग ही नहीं होंगे तो क्या होगा? उसे हम घर कह पाएंगे कि अच्छे से? नहीं। अगर सारे लोग रहते भी हैं तो उसमें उनमें आपस में प्यार होना चाहिए, अच्छे से एक दूसरे का आदर करना उन्हें आना चाहिए। प्रेम से अगर वो एक साथ रहते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? घर कह सकते हैं। घर नाही नुसता पसारा, घर नाही केवळ निवारा, घराला असते कहानी, घराला असतो आपला चेहरा। कि घर मीन्स क्या? नुसता पसारा होता है क्या? सारी चीज़ें आपको बिखरी हुई दिखेंगी क्या? सिर्फ पसारा होता है क्या घर में? नहीं। कि सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हमें रोज़ चाहिए होती है या फिर हर एक इंसान के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो हमें कहाँ पे मिलती है? तो हमारे घर में मिलती है। घर नाही केवल निवारा, निवारा मीन्स क्या? जहाँ पे हम लोग रहते हैं। सिर्फ निवारा होता है क्या? सिर्फ हमें रहना है, इसके लिए हम रहते हैं क्या? नहीं। कि आपस में हम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। सारे जो नाते हमारे एक दूसरे से बन जाते हैं वो कहाँ पे जुड़ते हैं? तो घर में जुड़ते हैं। तो सिर्फ घर एक निवारा नहीं होता या फिर सिर्फ पसारा नहीं होता है। हमारी ज़रूरत का सामान हो, ज़रूरत की चीज़ें हो, या फिर हमारे लिए जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो भी हमें कहाँ पे मिलते हैं? हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हमारे सदस्य होते हैं परिवार के, वो कहाँ पे रहते हैं? तो घर में ही रहते हैं। घराला असते कहानी, घराला असतो आपला चेहरा। तो देखिए हर एक घर की कुछ ना कुछ तो कहानी होती है। जैसे कि आपके जो मम्मी पापा होंगे या फिर उनके मम्मी पापा जो होंगे, उन्होंने जब घर लिया होगा तो कुछ ना कुछ तो कहानी होगी उनके, कि किस तरीके से उन्होंने अपने पैसे जमा किए होंगे, उनके बाद उन्हें वो घर पसंद आया तो उन्होंने कैसे खरीदा होगा। तो हर एक घर की कुछ ना कुछ तो कहानी होती है, या फिर किस तरीके से उनको घर चाहिए था उस तरीके से उन्होंने बना लिया। तो हर एक घर की कुछ ना कुछ तो कहानी होती है। घराला असतो आपला चेहरा, तो हर घर का एक चेहरा होता है। मीन्स हर घर के जो लोग होते हैं उनमें भी देखिए आपको अलगपन दिखाई देगा। हर घर के जो संस्कार होते हैं या फिर चीज़ें होती है, हर कुछ क्या होता है? अलग होता है। तो इसीलिए कहा गया है घराला असतो आपला चेहरा। हर घर का क्या होता है? अलग ही चेहरा होता है। घर शिकवते पाहायला, चालायला, धावायला,
घर शिकवते लढायला दुःखाचा डोंगर चढायला। कि हर घर क्या सिखाता है, जैसे कि छोटे बच्चे कहाँ पे बड़े होते हैं, तो घर में बड़े होते हैं तो वो घर या फिर घर के सदस्य हमें सिखाते हैं कि पहायला मीन्स किस तरीके से लाइफ या फिर जीवन हमें जीना है, तो वो जीना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं। घर शिकवते लढायला दुःखाचा डोंगर चढायला मीन्स घर या फिर घर के जो लोग हैं हमें क्या सिखाते हैं, लड़ना सिखाते हैं। अगर दुःखाचा डोंगर मीन्स क्या, कोई भी संकट अगर आपके जीवन में आता है तो क्या आप अकेले ही उसे फेस करते हो, अकेले उससे लड़ते हो क्या? नहीं, आपका पूरा परिवार मीन्स आपका पूरा घर आपका क्या करता है, साथ देता है। तो इसीलिए वहाँ पे दिया है की घर शिकवते पाहायला, चालायला, धावायला, घर शिकवते लढायला आणि दुःखाचा डोंगर चढायला। घराने असावे सावधान, घराने द्यावे समाधान, घराने ठेवावे काळाचे भान, जवळ करावीत नवी मूल्ये नवीन ज्ञान। तो हर एक घर या घर के लोग उन्हें क्या रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए और समाधान देना चाहिए। मीन्स अगर आप देखिए पूरा परिवार एक साथ होता है तो हर किसी के बारे में हमें सोचना होता है, हर किसी की बातें हमें सुननी भी होती है, उनसे कुछ चीज़ें सीखनी होती है, तो उससे क्या होता है, एक दूसरे को समाधान भी मिलता है। घराने ठेवावे काळाचे भान मीन्स जिस तरीके से काल बदलता है, टाइम जाता है तो कई सारी चीज़ें बदलती हैं। जैसे कि अगर हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके ज़माने की चीज़ें अगर सोचेंगे तो और आज के ज़माने के बारे में सोचेंगे तो कई सारे डिफरेंसेस हमें नज़र आते हैं। तो समय के साथ साथ जो है हमारा घर भी चेंज हो जाता है, घर का सामान भी चेंज होता है और कुछ नवी मूल्य, नवी ज्ञान मीन्स क्या, कई सारी नई चीज़ें हमें क्या करनी होती है, सीखनी होती है। जैसे कि पहले मोबाइल, कंप्यूटर ये सब चीज़ें थी क्या, घर में नहीं थी, लेकिन आजकल हर किसी के घर में ये सारी चीज़ें मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें बदल चुकी है, इसके लिए। घरात आईचे अपार कष्ट, आजी सांगते सुंदर गोष्ट, घरात आजोबा गप्पिष्ट, आईच्या हातचे जेवण चविष्ट। कि घर में जो है सारे लोग क्या करते हैं, कष्ट मीन्स काम करते हैं। जैसे कि आई मीन्स माँ जो है पूरे दिन भर में क्या करती है, काम करती है, सुबह से उठ के रात के सोने तक वो हर किसी के बारे में सोचती है, हर किसी का काम करती रहती है। आजी सांगते सुंदर गोष्ट, और जो हमारी आजी होती है, ग्रैंड मदर जो होती है, दादी नानी, तो वो हमें क्या करती है, कहानी सुनाती है घर में। घरात आजोबा गप्पिष्ट, गप्पिष्ट मीन्स ज़्यादा बात करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें गप्पिष्ट कहा जाता है। तो जो आजोबा मीन्स जो ग्रैंड फादर होते हैं, दादा या फिर नाना होते हैं, वो क्या करते हैं, सबके साथ बातें करते हैं। आईच्या हातचे जेवण चविष्ट, चविष्ट मीन्स क्या, अच्छा टेस्ट जिसको होता है उसे चविष्ट कहा जाता है। तो सब लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलके खाना खाते हैं और जो माँ ने खाना बनाया है स्वादिष्ट उसे क्या करते हैं, चखते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी पोएम दी है कि घर एक्चुअली में होता क्या है। किसी दिखने वाला हमें जो चार दीवारें होती है वो घर नहीं होता है, सारा हमारा पूरा परिवार जब एक साथ रहता है, खुशी से रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है।